अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट को। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हमने यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स, मेंबर और इसके साथ साथ हमने यूनाइटेड नेशन के बेसिक एजेंसीज़ में फर्स्ट वन जनरल असम्बली और सेकंड जो है सिक्योरिटी काउंसिल, उसको डिटेल के साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए। तो डियर फ्रेंड्स, आप वहाँ से देख सको कि यूनाइटेड नेशन जो है वो किस मकसद के लिए बनाया गया था। जब आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको यूनाइटेड नेशन जो है वो कम्प्लीटली तौर पर आपको समझ आएगा कि यूनाइटेड नेशन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसके कौन कौन से स्टेट जो इसके जो परमानेंट्स मेंबर्स है और कौन कौन जो इसके नॉन परमानेंट्स मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, और कितने मेंबर स्टेट्स इस यूनाइटेड नेशन के हैं। आज हम यूनाइटेड नेशन के जो बेसिक एजेंसीज़ में जो 6 बेसिक एजेंसीज़ है उसमें जो थर्ड बेसिक एजेंसी है वो है सेक्रेटरीट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट ये एक ऑर्गन है जिसमें, यानी प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसमें यूनाइटेड नेशन के जो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर और कोऑर्डिनेट्स और साथ साथ इसके जो मुख्तलिफ एजेंडाज़ बनाता है ये सेक्रेटरीट। यानी सेक्रेटरीट में बाकी जो यूनाइटेड नेशन की जो बेसिक एजेंसीज है, जिस तरह इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और साथ साथ उसके जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल, इसके लिए सेक्रेटरीट जो है वो मुख्तलिफ एजेंडाज़ बनाते हैं। और ये एजेंडाज़ जब बनाते हैं फिर उस एजेंडाज़ पर वो मुख्तलिफ पॉलिसी बनाते हैं। तो इसके लिए ये सेक्रेटरीट काम करते हैं। तो डिफरेंट सेक्रेटरीट जो है इसका जो हेड है, यानी यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरीट का जो प्रेसिडेंट यानी जो हेड है वो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है। डियर फ्रेंड्स, सेक्रेटरी जनरल जो है वो यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है, जो इस वक्त एंटोनियो गुतेरेस है। एंटोनियो गुतेरेस जो है इसने ऑफिस संभाला 2017 में, 1 जनवरी 2017 में 5 साल के लिए। और ये एंटोनियो गुतेरेस का जो टाइम फर्स्ट जो टेनर उसका कंप्लीट हुआ 2021 1 जनवरी में। तो उसके बाद इसको दोबारा इलेक्ट कर दिया जनरल असम्बली ने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। तो एंटोनियो गुतेरेस जो है अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो इस यूनाइटेड नेशन और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का हेड रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, सेक्रेटरी जनरल जो है ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है यूनाइटेड नेशन का, यानी तमाम तर जो यूनो के इख्तियार जो है वो इस सेक्रेटरी जनरल के साथ हैं। और इस सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस है वो इस यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरीट में है। डियर फ्रेंड्स, इस सेक्रेटरी जनरल का जो अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तो जनरल असम्बली इसको अपॉइंटमेंट यानी इसको अपॉइंट कर लेता है, लेकिन रिकमेंडेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल देते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल इस पर रिकमेंडेशन देते हैं कि के उसके जो मेंबर स्टेट्स उसमें से जो सबसे काबिल तरीन और उसको साथ साथ एक्सपीरियंस हो उस आदमी को लोग और कमेंट कर लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असम्बली में। फिर जनरल असम्बली में तमाम जो 193 मेंबर स्टेट्स है उस पर वोटिंग करते हैं, और वोटिंग में जब भी मेजॉरिटी आती है किसी के हक में तो उसको फिर जनरल असम्बली का यूनो का जो सेक्रेटरी जनरल बनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये अथॉरिटी फुल जो रिकमेंडेशन दे सकते हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल को डियर फ्रेंड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 स्टेट्स होते हैं। 15 में से 5 जो है वो परमानेंट स्टेट्स है जिसको हम वीटो पावर कहते हैं, यानी और जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन की वीटो पावर है जो इसके साथ सबसे ज़्यादा इख्तियार हैं। और जो 10 जो बाकी 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये 15 स्टेट जो है वो एक ही उस पर मुतफिक होकर फिर उस एक के नाम को रिकमेंड कर लेते हैं जनरल असम्बली में। फिर जनरल असम्बली में उस पर वहाँ पर वोटिंग होते हैं, और वोटिंग के बाद 2/3 मेजॉरिटी के बाद उसको यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल बनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरीट है इसमें ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक तो सेक्रेटरी जनरल है और सेक्रेटरी जनरल के अंदर 10
1000 जो है स्टाफ मेंबर थे, यूनाइटेड नेशन के स्टाफ मेंबर जो उसके अंदर काम करते हैं। तो ये सेक्रेटरीट का जो स्ट्रक्चर है वो एक सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस और इसके जो मुलाजमीन अंदर 10,000 जो इसके यूनो स्टाफ मेंबर जो उसके अंदर काम करते हैं। ये इसका यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये यूनाइटेड नेशन का अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव देखें, इसका मेन इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, तो सेक्रेटरीट का जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये मुख्तलिफ एजेंडाज़ को सेट कर रहा है, मुख्तलिफ एजेंडाज़ को बनाता है। और ये एजेंडाज़ सिर्फ और सिर्फ ये जनरल असम्बली और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और उसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल के लिए बनाता है कि वो इस यूनो फिर इस एजेंडाज़ पर वो मुख्तलिफ डिसीजन करते हैं और उस पर वो मुख्तलिफ उस पर लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं उन एजेंडाज़ पर। यानी सेक्रेटरीट जो है वो एक एग्जीक्यूटिव आर्म है। यानी सेक्रेटरीट जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक एग्जीक्यूटिव आर्म्स है, यानी जहाँ पर वो मुख्तलिफ एजेंडाज़ बनाते हैं और फिर उस एजेंडाज से वो दूसरे जो बाकी बेसिक एजेंसीज है जिसमें जनरल असम्बली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और थर्ड जो सिक्योरिटी काउंसिल, उन्हीं एजेंडाज से फिर वो मुख्तलिफ लॉज या पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का ये काम है। तो डियर फ्रेंड्स, इस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का जो हेड है वो इस वक्त जो है वो इन तीनों की तरफ से जो 9th सेक्रेटरी जनरल बनाया जाता है, जिसने अपना ऑफिस 1 जनवरी 2017 को उसने कंट्रोल किया। अगर हम देखें कि यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था, यानी कि इस सेक्रेटरीट का फर्स्ट जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर कौन था, वो था मिस्टर ट्रेग्यू ले। ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था जिसने 1 जनवरी 1946 में इस सेक्रेटरीट का ये हेड बन गया। क्योंकि सेक्रेटरीट जो है एक थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो 1945 में बना था। उसके बाद इसका जो हेड है वो सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के हवाले से, जो एक थर्ड पिलर है यूनाइटेड नेशन का। ये इसको हम प्रिंसिपल ऑर्गन भी कह सकते हैं, या इसको हम प्रिंसिपल ऑर्गन, उसके साथ साथ हम इसको बेसिक एजेंसी भी कह सकते हैं। इसका यूनाइटेड नेशन का जो थर्ड बेसिक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन खुद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जो 6 बेसिक एजेंसीज ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये इस यूनाइटेड नेशन की बेसिक एजेंसीज कहलाते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है इन 6 बेसिक एजेंसीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इन 6 बेसिक एजेंसीज से अपने तमाम के तर काम लेते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट ये 6 बेसिक एजेंसीज हैं। तो हमने 3 बेसिक एजेंसीज इसको हमने 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस किया। तो डिफरेंट नेक्स्ट लेक्चर में हमने यूनाइटेड नेशन के फोर्थ सिक्योरिटी जो फोर्थ जनरल असम्बली जो बेसिक एजेंसीज उसको डिस्कस करेंगे। तो आज लेक्चर इतना ही था, इसके वजह से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।